Today on Sand Custom Gurus. Hello guys and welcome back to Sand Custom Gurus once again. So तकरीबन 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है मेरे 2013 मारुति 800 का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक टेम्पो ने मेरी कार को बहुत तेजी से हिट किया था, जिसमें कार के राइट साइड की जो फ्रंट फेंडर था वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। बम्पर भी टूट गया था, यहाँ के अंदर की रेडिएटर फैन जैसे बहुत के ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे अपनी कार को सर्विस सेंटर भेजना पड़ा था। लेकिन अब तकरीबन 4 दिन पहले मैंने अपनी कार को सर्विस सेंटर से वापस ले आया हूँ, क्योंकि अब मेरी कार की तो रीबिल्डिंग का तो काम है वो पूरा हो चुका है। इवन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को कार दिखाया ही भी है, और फिलहाल कार आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत अच्छी कंडीशन की दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कार में जो कुछ भी रिपेयरिंग का काम था वो सारे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैंने बस रिपेयरिंग के हो जाने के बाद मैंने बस आप लोगों को फोटो ही दिखाया है, कार का कोई भी मैंने अच्छी तरह से वीडियो इतने समय से बना नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कार के ऊपर एक और ब्रांड न्यू वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग भी ये देख सके कि रीबिल्डिंग के बाद फिलहाल कार की कंडीशन कैसा हो चुका है। तो क्या आप कार को नहीं लेते आ रहे हो? ओके, तो बस मैं आप लोगों को कार दिखाने जा ही रहा हूं। 1 2 and 3। सो इतने लंबे समय बाद अपनी कार को इतने अच्छी कंडीशन में देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहली चीज की मेरी डैड की कार था, और दूसरी चीज की तकरीबन 8 साल का रिश्ता 2013 से आज 2021 तक तकरीबन 8 ईयर्स में पता नहीं इस कार के साथ मेरी कितनी सारी यादें जुड़े हुए हैं। और जब कार में कोई डैमेज होता है तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे किसी लव्ड वन को चोट पहुंचा है, और इसलिए कार में कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता हूँ जब कार में कोई डैमेज होता है। सो ये जो राइट साइड के जो आप लोग फ्रंट फेंडर देख रहे हैं, इस पूरी फ्रंट फेंडर को एक्चुअल में रिप्लेस किया गया है, क्योंकि जो पुराने वाली फ्रंट फेंडर था वो बहुत बुरी तरह से अंदर की तरफ घुस गया था। सो इसलिए उसे रिपेयर करना मुमकिन नहीं था, सो इसलिए उन्होंने पूरी फेंडर को ही रिप्लेस कर दिया है, इसे फिर से रीपेंट किया गया है। और फिर उसके बाद ये आरएस वाली जो बैजिंग और ये साइड बीटिंग का जो ये छोटा सा जो हिस्सा होता है, ये सारे के सारे हिस्से मैंने बाद में फिट कर दिया है। वैसे रीपेंटिंग और बाकी सब फिटिंग तो एकदम प्रॉपर ही हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन आप लोग को अब भी नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये हुड वाला हिस्सा, यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी पेंट निकले हुए थोड़ी बहुत एक निशान देखने को मिलेगा। वैसा इसलिए क्योंकि जो पुरानी वाली जो फेंडर था वो बहुत ही बुरी तरह से हुड के ऊपर उठ गया था, और क्योंकि हुड पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ था, सिर्फ साइड से डैमेज हुआ था, सो इसलिए उन्होंने बस साइड के पेंट को करेक्ट कर दिया है। और बाकी ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे भी वैसे रिप्लेस किया गया है, सो इसलिए आप लोग को इस साइड में थोड़ी सी वेल्डिंग का मार्क देखने को मिलेगा। पर ये सभी ना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक बार का रिपेयर हो जाता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो होगा ही। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये वाले जो फेंडर है यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी गैप देखने को मिलेगा, जबकि दूसरे वाले फ्रंट फेंडर में वेल जो गैप है वो बिल्कुल नॉर्मल गैप है, जैसा कि ओरिजिनली कंपनी से आया करता था। वैसे भी रिपेयरिंग के बाद सब चीज़ें एकदम प्रॉपर नहीं होता है, पर एटलीस्ट अब इन सब चीज़ों की वजह से कार पहले से तो काफ़ी बेटर दिख रही है। और काफ़ी लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कार की जो व्हील कवर्स है, मैंने व्हील कवर्स को भी एक्चुअली में रिप्लेस कर दिया है। इन व्हील कवर्स के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बताया था, ये एक्चुअल में करंट जनरेशन एल्टो 800 की व्हील कवर्स है। ये जेन्युइन तो नहीं है, ये आफ्टर मार्केट ही है, लेकिन इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही है। बस यही डिफरेंस है कि बीच में आप लोगों को सुजुकी का लोगो देखने को नहीं मिलेगा, और इसके जगह में आप लोगों को एक दूसरे तरीके की लोगो देखने को मिलेगा। पर ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। सो इसीलिए कार के हिसाब से व्हील कवर्स मेरे ख्याल से तो प्रॉपर है, क्योंकि वैसे भी कार जिस कंपनी का है अगर आप व्हील कवर्स भी उस तरीके ही लगाएंगे तो इससे कार का जो डिज़ाइन होगा वो ज़्यादा बेटर होता है। और इसलिए मैंने इस बार सुजुकी टाइप का व्हील कवर फिट करने की सोचा, और इसकी वजह से अब ये कार पहले से काफ़ी बेटर दिख रही है। हाँ, सो एक्सटीरियर आप लोगों ने कार का देख ही लिया। ये सही है कि कुछ माइनर इश्यूज अभी दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो सब गैप्स वगैरह और वेल्डिंग के मार्क्स वगैरह, लेकिन ये सब इतना बड़े प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक बार कार रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद ऐसे माइनर इश्यूज तो वैसे भी होगा ही, ये सभी कार के साथ होता है। लेकिन अब जो कार की तो सारी जो पैनल्स रिपेयर हो चुका है वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कार इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ था कि मुझे डर था कि वेल ऐसे पेंट मैच ना करने का कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होगा, या फिर बाद में पता चलेगा कि कार को रिपेयर किया गया है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे भी मैंने सारे काम ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करवाया है, और ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करवाने की वजह से जो कुछ भी काम है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी काम ही हुआ है। जो इशूज़ है वो बस माइनर इशूज़ है, इसलिए इन्हें ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि कार के जो इंटीरियर का जो काम था
वेल आधा इंटीरियर का काम एक्सीडेंट से पहले हो गया था, लेकिन ये सब जो कुछ भी डैशबोर्ड वगैरह का काम है वो सब हो नहीं पाया था क्योंकि मैं बस काम करने वाला था कि कार का डैमेज हो गया था। सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोग को थोड़ी बहुत वेल इंटीरियर भी दिखा दिया जाए कि जो सीट कवर्स वगैरह जो मैंने कार में कुछ समय पहले इंस्टॉल किया था उन सबको लगाने के बाद फिलहाल कार कैसी दिख रही है। सो ये सीट कवर्स जो कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही वेल इंस्टॉल हो गया था, इवन एक्सीडेंट से पहले ही हुआ था। मैं आप लोग को पीछे वाले को भी दिखा देना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप। हो सकता है कि फिटिंग इतना परफेक्ट ना हो, लेकिन ये सीट कवर्स जो कि एक्चुअली में 800 के हिसाब से ही बनाए और मैंने सीट के अंदर स्पॉन्ज भी डाल दिया था, तो इसलिए सीट भी डाल आप लोग को थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा होगा। सो ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा आप लोग को फोल्ड दिखाई दे रहा है वैसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये सीट कवर जो कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले इंस्टॉल हो गया था और फिर उसके बाद इस कार को काफ़ी समय तक चलाया भी जा रहा है। सो उसके बाद ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस गया है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो सीट है ये पहले लगभग इतना तक था, लेकिन एक्स्ट्रा स्पॉन्ज डालने की वजह से अब ये सीट काफ़ी ऊंचा हो गया है। एकदम परफेक्ट तो नहीं हुआ है जैसा कंपनी फिनिश होता था, लेकिन एटलीस्ट अब इसकी वजह से सीट थोड़ा सा ऊंचा हो गया है और जब आप कार के ऊपर बैठते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मानो आप एक कार के ऊपर ही बैठ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और मैंने जो फ्लोर मैट से मैंने इन्हें भी बदल दिया है। सो ये वाली तो वैसे सर्विस सेंटर वाले ने दिया है, लेकिन बाकी ये जो ग्रीन कलर की वाली जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ मैंने बदल दिया है। डोर पैनल्स का काम बस होने ही वाला था कि मेरे कार में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैं डोर पैनल्स का काम कर नहीं पाया। सो डोर पैनल्स के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी वेल बताने का चाहूँगा कि मैं एक्चुअली में डोर पैनल्स में क्या करने की सोच रहा हूँ। सो पूरी डोर पैनल्स को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है या फिर पूरी डोर पैनल्स को रीडन करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ब्लू वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, मैं सोच रहा हूँ कि इससे वेल इस तरह के बेस कलर की बना देंगे ताकि ये सीट के जो कलर है उसके साथ ये बिल्कुल मैच करेगा। लेकिन बाकी जो ये ग्रे वाला ऐसे ही रहेगा क्योंकि बाकी जो कुछ भी डैशबोर्ड जैसे चीज़ें ये सब भी ग्रे कलर की है। सो इसलिए इसके साथ अगर मैं इन्हें ब्लैक कर दूंगा तो इसे इन डैशबोर्ड जैसे चीज़ों के साथ ये मैच नहीं करेगा। वैसे भी सब डोर हैंडल जैसे चीज़ें भी ग्रे की है। सो इसलिए मैं इन्हें ऐसे ग्रे ही रहने देने वाला हूँ, बस ये ब्लू वाला हिस्सा बेस हो जाएगा और रूफ लाइनर में कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा था कि मैं रूफ लाइनर में भी कुछ करने की सोच रहा हूँ और ये जो कुछ भी ये सब रबर्स वगैरह निकल गया है, पिछली भी तकरीबन 8 साल पुरानी कार है, तो इसलिए ये सब रबर्स वगैरह थोड़ी बहुत खराब हो गया है। सो इन्हें भी रिप्लेस करना होगा और मैं रूफ लाइनर में वैसे मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि अगर मैं रूफ लाइनर में कुछ करूँगा तो मुझे डर है कि अंदर पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए बस ये सब अंदर के रबर्स वगैरह रिप्लेस हो जाएगा और बाकी और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी इम्परफेक्शन नजर आएगा क्योंकि ये जो स्टिकर देख रहा है, वैसे मैंने इसे बस सनलाइट प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगाया था। मैंने बाहर में एक नया स्टिकर ऑलरेडी फिट कर दिया है, लेकिन ये जो पुराना वाला जो स्टिकर था लेकिन मैंने अंदर से लगाया था, ये अब भी अंदर से लगा हुआ है। और ये स्टिकर जो कि वेल एक्चुअली में RTO से दिया जाता है, ये स्टिकर भी फट गया है क्योंकि वैसे भी तकरीबन 8 साल पुराना कार है, तो इसलिए ये सब भी मुझे ठीक करना होगा। और बाकी मैं इंटीरियर में ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। स्टीयरिंग व्हील हो सके तो मैं रिप्लेस करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नया स्टीयरिंग व्हील ऑलरेडी ला के रखा है जो कि एक्चुअली में अल्टो 800 के बेस मॉडल की स्टीयरिंग व्हील है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि वो स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली में कार में फिट होता है या नहीं, क्योंकि वो अल्टो 800 की है। तो इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं उसे फिट करूँगा तो यहाँ साइड वो अच्छी तरह से फिट नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले उसे देखना होगा कि वो अच्छी तरह से फिट होता है या नहीं। अगर होता है तो ही मैं फिट करूँगा, अगर नहीं होता है तो मैं इस स्टीयरिंग व्हील को ही रहने दूंगा क्योंकि ये स्टीयरिंग व्हील इतना बुरी कंडीशन में भी नहीं है। और बाकी ये जो कुछ भी ये सब डैशबोर्ड जैसे चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं हो सके तो मैं ब्लैक कलर की करने की सोच रहा हूँ, कि ब्लैक कलर की वाउंड रैपिंग करने की सोच रहा हूँ। और ये जो ढक्कन है इसे भी मैं ब्लैक कलर करने की ही सोच रहा हूँ। और बाकी क्योंकि मेरे कार में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, सो इसीलिए ये म्यूजिक सिस्टम जैसे कि जो कुछ भी होल वगैरह, ये सेंट्रल कंसोल जो कि मैंने कुछ समय पहले लगाया था, ये कार में ओरिजिनली नहीं आया था। सो यहाँ पर भी ये जो कुछ भी है सब म्यूजिक सिस्टम वगैरह की ये सब जो कुछ भी होल वगैरह मैं ये सब कवर करने की सोच रहा हूँ। ये सब भी अगर कवर करेंगे तो इससे कार देखने में थोड़ा सा और बेटर दिखेगा और एटलीस्ट ये जो कुछ भी होल्स वगैरह ये सब नज़र नहीं आएगा। सो अब भी काफ़ी काम बाकी है और बाकी जो कुछ भी ये सब पिलर्स वगैरह का जो कुछ भी काम है, क्योंकि जो कुछ भी स्टिकर वगैरह बाहर से निकला हुआ है वो सब भी मुझे ठीक करना होगा। सो अब भी फिलहाल काफ़ी काम बाकी है, लेकिन कार के ऊपर और भी काफ़ी सारे नए वीडियोस आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं और उन सब वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिला की मेरी एक और नई वीडियो में से मैं आप लोग ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई मेरी खुद के तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो से पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. Thank you very much for watching my video. Have a nice day.